इनकी गलतियों पर जो इन्होंने आज तक और मुसलमानों को गुमराह किया, हर वक्त मुसलमानों को भड़काया। अगर आप 2012 से 2017 की डिटेल निकाल लें तो हर चौथे दिन का दंगा था। मुस्लिम भाइयों ने मंदिर बनने के लिए वहां पर पैसा भी दिया। तो ये बौखला गए, अरे दंगा क्यों नहीं हुआ, क्यों झगड़े नहीं हुए, अरे कत्ले गारत क्यों नहीं हुई, क्यों कारोबार खराब नहीं हुए, अरे मंदिर मस्जिद के चलते रहो ना। इनका यही मुद्दे थे। विकास हमें करना नहीं, हमें मुस्लिम भाइयों को अनपढ़ बनाकर रखो, उनको मजदूर बनाकर रखो। आप अगर इनसे पूछे कि ओवैसी जी क्या इस्लाम मजहब यही कहता है कि आप भड़का के दंगे कराएं, हिंदू मुस्लिम भाइयों को, एक परिवार को हिंदुस्तान के अंदर आप नफरत फैलवा रहे हैं। इलेक्शन का टाइम है, जीतने के लिए, मुस्लिम भाई के वोट लेने के लिए आपने हदें पार कर दी। मैं तो आपको धुतकारता हूं। ये नेता नहीं है, ये हमारे धार्मिक इंसान नहीं है, ये पॉलिटिकल आदमी है। मायावती हो, ये ओवैसी जी हो, ये दिल्ली सरकार हो, ये सारे के सारे ये सब नाटक की बात सरकार है। ये किसी का भला नहीं कर सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में जब भी चुनाव आता है, मुस्लिम वोट बैंक की कहीं ना कहीं होड़ लग जाती है। चाहे वो असदुद्दीन जो खुद को लैला बता रहे हैं, वो ये कहते हो कि मुसलमानों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया हो, या फिर सपा के जो अध्यक्ष है अखिलेश यादव, वो जिन्ना का नाम लेते हैं, उसके द्वारा वोट बैंक की बात करते हैं। लेकिन सवाल आज के टाइम पे सबसे बड़ा यही है कि मुसलमान क्या बीजेपी सरकार में खुश है? क्या मुस्लिम समुदाय जो है उनके लिए विकास हुआ है बीजेपी कार्यकाल में? अगर सीधे उत्तर प्रदेश की बात करें, क्योंकि आने वाले समय में 2022 में चुनाव भी है। हमारे साथ नाजिर अंसारी जी मौजूद है। सबसे पहले उन्हीं से सवाल लेते हैं। हमारे साथ तमाम मुस्लिम वर्ग की महिलाएं भी मौजूद हैं जो ये बता सकेंगी बेहतर तरीके से कि क्या उनके बीजेपी कार्यकाल में महिलाओं के लिए कुछ किया है मोदी सरकार ने या फिर नहीं। सबसे पहले नाजिर अंसारी जी से ही ले लेते हैं सवाल। सर, मुस्लिम वोट बैंक को हर तरीके से देखा जा रहा है आज उत्तर प्रदेश में, होड़ लग गई है मुस्लिम वोट बैंक की, क्या कहेंगे? देखिए, तो राजनीति है और उनको समझ लेना चाहिए। जो ये अपोजिट पार्टियां लग गई हैं, जिस तरह से अखिलेश सरकार लग गई हैं, अरे आप योगी सरकार को तो हराने का सवाल ही पैदा नहीं होता। योगी आदित्यनाथ जी ने जो काम किए, जो सारे काम उन्होंने रोजगार को लेकर, वहाँ सबसे बड़ी रोजगार की समस्या थी। उन्होंने युवाओं को 4.5 लाख लोगों को वहाँ पर युवाओं को सरकारी नौकरियां दी। 2-2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को वहाँ पर रोजगार दिया। जो पलायन करते थे, परेशान रहते थे कि हमें काम नहीं मिल रहा है, हमें रोजगार नहीं है, और उन्होंने अपना उत्तर प्रदेश छोड़ा, कोई दिल्ली आ गया, कोई महाराष्ट्र आ गया। तो सारे जिनको रोजगार मिला वो कैसे योगी आदित्यनाथ जी को भूल जाएंगे? और कैसे, देखिए किसानों को लेकर के कैसे कैसे इन्होंने बातें करी। किसान भाइयों को जो योगी आदित्यनाथ जी ने, जो उनके ऊपर लोन थे, जो उनके ऊपर कर्जा था, सारा कर्जा उन्होंने माफ कर दिया और उनको सब्सिडी दी। किसान भाइयों को जो एमएसपी पे ये अपना ले लेकर बैठ रहे थे टिकैत जी, वो एमएसपी को पहले बढ़ा रखा था। तो सारी चीजें सब जनता के सामने हैं। जनता चाहती है विकास, जनता चाहती है काम, लेकिन ये जो लोग हैं, ये अपोजिट पार्टी के लोग, ये कभी कोई काम करने वाले नहीं हैं। ये देशद्रोही लोग हैं, ये देश के हित में नहीं है, ये देश को नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं। अगर हम रोजगार की बात करें तो रोजगार मैंने आपको बताया कि कैसे योगी आदित्यनाथ जी ने दिया, कैसे आवास विकास योजना के तहत सबको मकान दिए, सारे मजहब के लोगों को उन्होंने घर दिए, वहां पर लाखों लोगों को घर दिए, करोड़ों लोगों को उन्होंने लोन बिना ब्याज के उन्होंने पैसा दिया कि आप रोजगार करें, आप उत्तर प्रदेश ना छोड़ें, आप दिल्ली ना जाएं, आप महाराष्ट्र ना जाएं, आप अपने वतन में अपने घर में रहें। या उनसे पूछो ना, अखिलेश सरकार से पूछ लो कि आपके टाइम में किस तरह से बेरोजगारी आपने की, कैसे आपने पलायन कर रखा था, किस तरह से लोग बेरोजगार हुए। मैं भी अमरोहा उत्तर प्रदेश का हूँ, मैंने भी अपना वतन अमरोहा छोड़ा, यूपी छोड़ा, किस लिए? अरे वहाँ रोजगार नहीं था, इसलिए अखिलेश सरकार के टाइम में रोजगार नहीं था, बिजली बिल्कुल नहीं आती थी। जब से योगी आदित्यनाथ जी आए, 24 घंटे बिजली, 24 घंटे रोजगार हमारा चल रहा है। किसान भाइयों को जो ये बहका रहे थे, आज सारे किसान भाई भी जान गए, सारे हमारे युवा भाई भी जान गए, सारे लोग ये समझ गए हैं कि अगर हमें कोई फायदा पहुंचा सकते हैं तो भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी। और योगी आदित्यनाथ जी आप देखिए, 350 प्लस उनकी सीटें आएंगी। क्यों?
उनको काम को लेकर के उनकी ये सीटें आने वाली हैं। और आज आप ये देख रही हैं जो यहाँ पर सारे लोग हैं, हमारे हिंदू मुस्लिम भाई सारे यहाँ आए हैं और मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता हूँ। मैं इन सबके काम करता हूँ, सबकी समस्याओं को समाधान करता हूँ, इनको मैं समझाता हूँ। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी की योजनाएं बताता हूँ, योगी आदित्यनाथ जी की योजनाएं, और इन सबको फायदे होते हैं। तो कैसे मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को और कैसे नहीं जीतेंगे हमारे योगी आदित्यनाथ जी, चाहे ये ओवैसी जी हों। ये भड़काऊ बयान देते हैं, हिंदू मुस्लिम दंगे कराने के चक्कर में आप मुसलमानों को अपना उल्टा सीधा आप पढ़ाते हैं। आप एक एडवोकेट हैं, अरे प्रोफेशनल हैं, वहीं तक रहिए। यहाँ हमारे देश की जनता भोली भाली है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी ने जो कर दिखाया और हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर के करके दिखाया, उत्तर प्रदेश से सबक ले लेंगे। और ये कुछ भी अपना बात करते रहें, इनकी बुरी हार होगी। जिस तरह से सुपड़ा साफ हुआ कांग्रेस सरकार का, जिस तरह सुपड़ा साफ हुआ अखिलेश सरकार का, तो ये सब लोग ये इसी तरह से अब ये पीछे लग गए हैं कि क्यों नरेंद्र मोदी जी तो अच्छे काम कर रहे हैं, क्यों योगी आदित्यनाथ जी काम कर रहे हैं। उनको खिसकता नजर आ रहा है मुस्लिम वोट। भारतीय जनता पार्टी में उनको दिखाई दे रहा है कि मुस्लिम वोट उधर जा रहा है। अरे काम को सलाम है। हम तो इनसे कहते हैं कि आप अगर दिल जीते तो लोगों का काम करके आप दिल जीते, और इस तरह से आप ना करें और ना बहकाएं जनता को। सर, आप जो है जब मुस्लिम समुदाय के बीच जाते हैं, उनके लिए आप तमाम कार्य भी करते हैं। राष्ट्रहित में बात की जाए तो वो किस तरह की सोच रखते हैं आज? क्या कांग्रेस के कार्यकाल में और अब मोदी सरकार में क्या आप उन पूरी तरीके से संतुष्ट दिखाई देते हैं? वो लोग खुश दिखाई देते हैं जब आप अमरोहा जाते हैं, आप मुस्लिम लोगों के बीच जाते हैं? मैं अमरोहा गया और अमरोहा में मैंने जब वहाँ होर्डिंग पोस्टर मेरे लगे और पूरे अमरोहा और खास तौर से मुस्लिम लोगों में जो आज तक कभी नहीं लगे, और बड़े वहाँ से फ़ोन आ रहे कि नाजिर अंसारी आप काम करते हैं, आप दिल्ली में भी आपने काम किया, हमारे अमरोहा वासियों को भी काम किया, और यहाँ, और वो लोग कहे अरे नाजिर भाई, योगी आदित्यनाथ जी ने जो काम करे, हमें जो घर मिले, हमें जो रोजगार मिले, जो हमारे युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली, जो यहाँ पर हमारी बहन बेटियां नहीं निकल सकती थी, जो अपराध होते थे वो बंद हो गए, जो पुलिस प्रशासन 2012 से 2017 तक नरमी बरते हुआ था, वो कार्रवाई नहीं करता था, आज उसी पुलिस प्रशासन को जो दंगाई, जो अपराधी, वो सरेंडर करने पे मजबूर हैं। आप देखें कैसे माफियों से, जो भूमि माफिया थे, उनसे करोड़ों रुपया उनसे निकाला योगी आदित्यनाथ जी ने और गरीबों की तरफ लगा दिया, किसान भाइयों को सारा कर्जा माफ कर दिया। और ये जो काम करने वाले योगी जी एक हमारे संत हैं, धार्मिक इंसान हैं, बढ़िया इंसान हैं, वो समझ रखते हैं कि किस तरह हमें देश को चलाना है और हमारी देश की जनता को हम कैसे निकाल के ले जाएं। और उत्तर प्रदेश की जनता योगी आदित्यनाथ जी से बहुत खुश है, उनके कामों से बहुत खुश है, वहाँ कोई फर्क परस्ती नहीं है। और बीमारी को ले लीजिए, अरे बीमारी के टाइम में देख लीजिए आप कैसे कर रही थी आम आदमी पार्टी दिल्ली में, सिलेंडर को ब्लैकमेली, अरे ऑक्सीजन गायब। ये तो योगी आदित्यनाथ जी थे जो 23 करोड़ की जनता उत्तर प्रदेश की, जो उन्होंने संभाला। और सारे हिंदू मुस्लिम भाई, कहीं आप बता दीजिए कि उन्होंने कहा हो कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये पारसी है, ये सिख है, ये ईसाई है। उन्होंने सबको, अरे हमारे देश के नागरिक हैं, हमारी जनता है, हमारे अपने हैं, सब बहन भाई हमारे बच्चे हैं, हमारा परिवार है। और उन्होंने हिंदुस्तान को सलाम करके दिखाया। और उस महामारी में, कोरोना महामारी में भी उन्होंने जीत करके दिखाया। आज वो दिल जो जीता उससे बौखलाए हुए हैं, ये ओवैसी जी भी बौखलाए हुए हैं, अखिलेश जी भी, कांग्रेस सरकार। अरे भागते रहो आप भागते रह जाएंगे और योगी आदित्यनाथ जी की 350 प्लस सीटें जो हैं वो पार हो जाएंगी। इनकी गलतियों पर जो इन्होंने आज तक और मुसलमानों को गुमराह किया, हर वक्त मुसलमानों को भड़काया। अगर आप 2012 से 2017 की डिटेल निकाल लें तो हर चौथे दिन का दंगा था। आज योगी आदित्यनाथ जी के बैठते के साथ ही सारे दंगे खत्म हो गए, वहां पर सारी खुशहाली हो गई, बहन बेटियां हमारे आराम से जा रही हैं। सारे भूमाफिया जो हैं वो, जो जिन्होंने ज्यादा घोटाले करे, जेल में पड़े हैं और सारे घबरा गए हैं, सारे अपराध बंद हो गए हैं। तो सारी चीजें अगर हम देखें और उनके काम को देखें तो आज जनता का परचम लहरा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और इसीलिए
ये दूसरी पार्टियां सारी लग गई हैं इनके पीछे और एकता का संगठन बनाने में कि हम सब एक हो जाएं और एक होकर के उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी को हरा दें और हम नरेंद्र मोदी जी को हरा दें। अरे कैसे हरा दोगे? काम को सलाम है, हर कोई काम को सलाम कर रहा है और उत्तर प्रदेश की जनता में जो लहर, मुस्लिम लहर भारतीय जनता पार्टी को सलाम करेगी। और आप देखिएगा अमरोहा विधानसभा 41 उसको भी हम कैसे जीत के आएंगे। अब के इनके मुंह पे ऐसा तमाचा पड़ने वाला है। सर, राम राज्य की भी बात की जा रही है, क्या उत्तर प्रदेश में राम राज्य की शुरुआत हो गई है? कल जिस तरीके से देखा गया वाराणसी में एक शिवमय दिन था, बाबरी मस्जिद को भी लेकर असदुद्दीन ओवैसी हमेशा कहते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले उनका बयान आया था कि बाबरी मस्जिद दोबारा बननी चाहिए। जेएनयू में भी इस तरह के नारे लगे कि बाबरी मस्जिद दोबारा बन जाए। इस चीज को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जब फैसले की बात हुई तो सारे हिंदू मुस्लिम भाइयों में हमने भी मीटिंगें की, हमने सारे मुस्लिम भाइयों में बातचीत हुई, हिंदू भाइयों में बातचीत हुई कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, एक हारेगा एक जीतेगा और हार जीत तो कोई है नहीं, सबकी आस्था है, वहां नमाज हो या पूजा हो वो सब एक ही है। तो जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने से पहले पहले और हिंदू मुस्लिम भाई उन सब ने एकता कर ली कि जो फैसला आए हम उसको मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट को हम मान सम्मान करेंगे। जब वो फैसला आया और हमारे हिंदू भाइयों के हक में आया और अयोध्या मंदिर बनने का आया, सारे मुस्लिम भाइयों ने एक्सेप्ट कर लिया। सारे हिंदू मुस्लिम भाइयों ने कहा कोई बात नहीं, वो भी हमारे हिंदू भाई भी हमारे भाई हैं, हमारा हिंदुस्तान एक परिवार है, हम हिंदुस्तान को सलाम करते हैं और हमारे हिंदू भाई भी हैं। वहां अगर पूजा पाठ होती है तो क्या बात है, वो भी हमारा अपना मजहब मामला है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया और हिंदू मुस्लिम भाइयों ने मान लिया और कोई झगड़ा भी नहीं हुआ और न हिंदू भाई लड़े न मुस्लिम भाई लड़े और सब में खुशी की लहर हुई। यहां तक के मुस्लिम भाइयों ने मंदिर बनने के लिए वहां पर पैसा भी दिया। तो ये बौखला गए, अरे दंगा क्यों नहीं हुआ, क्यों झगड़े नहीं हुए, अरे कत्ले गारत क्यों नहीं हुई, क्यों कारोबार खराब नहीं हुए, अरे मंदिर मस्जिद के चलते रहो ना। इनका यही मुद्दे थे। ये बड़े घोटाले वाले, बड़े घटिया इंसान, कौम को मरवाने वाले, हिंदू मुस्लिम भाइयों को मरवाने वाले, ये दंगा कराने वाले, इनको ये आफत हो गई कि क्यों मान लिया सुप्रीम कोर्ट का फैसला। जिस तरह झगड़े पहले हुए थे ऐसे ही मारकाट चले और मुस्लिम भाइयों का वोट हमारी जेब में आ जाए और हम जीते और मुस्लिम भाइयों को गुमराह करते रहे। विकास हमें करना नहीं, हमें मुस्लिम भाइयों को अनपढ़ बनाकर रखो, उनको मजदूर बनाकर रखो। अरे अगर सोच करी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा देखिए आप हुनर हाट निकाला कि काम करो मुस्लिम भाइयों। योगी आदित्यनाथ जी ने जगह जगह हुनर हाट लगवाए मुस्लिम भाइयों के लिए कि हम रोजगार दें, वहीं बैठ करके हम लोन दें, वहीं पर आप काम करें। और इन्होंने काम किया, इन्होंने दंगे। इनका तो काम ही सिर्फ इतना कि मरवाए जाओ और हम अपना मुस्लिम भाइयों को बहकाते रहें, मजहब के नाम को लेकर के बहकाते रहे और एक दूसरे को लड़वाते रहे। आप अगर इनसे पूछे कि ओवैसी जी के इस्लाम मजहब यही कहता है कि आप भड़का भड़का के दंगे कराएं, अरे अच्छा इंसान वो होता है कि अगर कहीं दंगा हो रहा है तो उसको रुकवाएं। ये तो आप हिंदू मुस्लिम भाइयों को, एक परिवार को हिंदुस्तान के अंदर आप नफरत फैलवा रहे हैं। इलेक्शन का टाइम है, जीतने के लिए, मुस्लिम भाई के वोट लेने के लिए आपने हदें पार कर दी। मैं तो आपको धुतकारता हूं। ये नेता नहीं है, ये हमारे धार्मिक इंसान नहीं है, ये पॉलिटिकल आदमी है, ये एक एडवोकेट प्रोफेशनल है। ये तो सिर्फ सत्ता में रहना चाहते हैं। मुस्लिम भाइयों को बहकाओ, मुस्लिम भाइयों को मजदूर बनाओ, इन्हें गरीब करो, अशिक्षित करो और हम राज करें। ये इनके मुद्दे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी देखिए आप 5-5 हजार रुपए सबके खातों में डलवाए और सारे लोग, पूरे देश के लोग सलाम कर रहे हैं और दिल्ली की और उत्तर प्रदेश की जनता इनको सलाम कर रही है। और ये जो सारी पार्टियां, जो अपोजिट पार्टियां, चाहे वो कोई भी हो, मायावती हो, ये ओवैसी जी हो, ये दिल्ली सरकार हो, ये सारे के सारे ये सब नाटक की बात सरकार हैं। ये किसी का भला नहीं कर सकते। भला करेंगे अगर तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करा, चाहे वो बीमारी को लेकर के हो, चाहे वो रोजगार को लेकर के हो, चाहे वो मकान देने को लेकर के हो, ये यही सरकार
सबका विकास कर सकती है। सबका विकास लाने का काम जो करेगी वो भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी, और ये सारे लोग फर्जी हैं, देशद्रोही हैं, देश को तोड़ने का काम करते हैं, जोड़ने का काम नहीं करते, नफरत फैलाने का काम करते हैं। मैं तो आपको ये बताना चाहता हूं कि आप देख लीजिएगा, आप जो 5 राज्यों में इलेक्शन होंगे उसमें उत्तर प्रदेश भी है। उत्तर प्रदेश के अब 2-2.5 महीने रह गए। अब आपके सामने 350 से प्लस सीटें हमारी भारतीय जनता पार्टी की निकल के जाएंगी। क्यों? योगी आदित्यनाथ जी के काम को अगर आप उनका काम उठा ले तो आप गिना नहीं सकती। दिन निकल आएगा, रात हो जाएगी, और उनके काम आप नहीं गिना सकती जो उनके काम है। मैं भी उनके काम को सलाम करता हूं। नाजिर अंसारी जी ने तमाम अहम मुद्दे पर बातचीत की। और कैमरा पर्सन गुरप्रीत के साथ आयुषी श्रीवास्तव, वो न्यूज़ हिंदी। जय हिंद।